तो हेलो गाइस, कैसे हो सब। सबका नीट एग्ज़ाम कैसा गया। तो मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरा अराउंड 640 बन रहा है। तो पिछले वीडियो में आपने बोला था सबने कि भैया आपका कैसा मतलब पार्शियल ड्रॉप में आपने कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा ये मतलब ऐसा था, मैं बीएससी एजी के साथ कर रहा था। सो तो उसी में ही मैंने पढ़ के किया। इस बार 640 आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि देखो, अगर तुम पहली बार पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो तो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए पहले से ही। ये सच बात है। कोई बताए या ना नहीं बताए, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आपका थोड़ा बहुत तो बेसिक्स क्लियर होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमका इस बार इस नीट में 400 के एवोव आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा बेसिक क्लियर है। तो तुम अगर पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि तुम अगर पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो एक ऐसा कोर्स चूज़ करो जो कि मतलब थोड़ा लाइट हो, ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स नहीं हो, जैसे कि बीडीएस हो गया कि वेटनरी हो गया। ऐसे इसको अवॉइड करना तो अच्छी बात है। तो लेकिन करते हैं बच्चे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, नॉर्मल बीएससी साइंस हो गया, ऐसे कुछ कोर्स ले लो। मेरा तो एग्रीकल्चर में मतलब ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद फ़ायदा हुआ है एग्रीकल्चर से, देसी एग्रीकल्चर से। और थर्ड चीज़ ये है कि भाई देखो, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। यूट्यूब में तुम्हें बहुत सारे वीडियो मिलेगी अभी, कैसे करें क्या करें, ये करो तो 700 आएगा, ये करो तो 720 आएगा। लेकिन देखो, हम एवरेज स्टूडेंट हैं। तो टॉपर तुम्हें जो नहीं बताएगा, एक एवरेज स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो कभी अपने स्कूल लाइफ में टॉप नहीं किया हो, इसका मतलब 95 से ऊपर ऐसा कुछ नहीं आया हो, तो वो तुम्हें अच्छा रियलिटी बता सकता है। तो मेरा सेम सिनेरियो है, जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं सीधा बोलूँगा तुम कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो लिख के ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं खुद मतलब छोड़ दूँगा, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, तुम्हारा कोर्स दिसंबर से पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी तक ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो कि दिसंबर तक अपना कोर्स ख़त्म कर लो, पहली बात। दूसरी बात कि तुम कैसे करोगे ये मतलब कोर्स, क्या तुम ऑफलाइन जाओगे कि ऑनलाइन जाओगे। अगर तुम पार्शियल ड्रॉपर हो तो तुम्हें ऑफलाइन का टाइम नहीं मिल सकता, ये सच बात है। अगर जा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं खुद ऑफलाइन गया था क्योंकि मेरे कॉलेज में एनवायरनमेंट नहीं था, मुझे एनवायरनमेंट चाहिए था, और मैं ऑलरेडी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर चुका था, इसलिए मैं ऑफलाइन गया था। लेकिन तुम ऑनलाइन भी करोगे तो मैं बताऊँगा कैसे करोगे, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज़ लो जिसका कोर्स मतलब वो टेस्ट में मतलब दिसंबर या जनवरी में ख़त्म हो रहा होगा, ऐसा टेस्ट सीरीज़ ले लो। आई वुड से कि तुम ले लो नीट प्रेप का ले लो। उसका एक आता है, दो तरह का टेस्ट सीरीज़ आता है। पहला तो आता है उसका एक जो कि पहले शुरू होता है, और दूसरा बाद में शुरू होता है, 2-3 महीने बाद शुरू होता है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि जो पहले शुरू हुआ है वो वाला ले लो, क्योंकि इससे तुम्हारा जल्दी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये कर लोगे तो दिसंबर तक यदि तुम ऐसे टेस्ट दे दे कर सिलेबस ख़त्म कर लोगे तो तुम 50% रेस वहीं पे जीत गए, आधा रेस वहीं पे जीत गए, ठीक है। अब दूसरी बात कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है तुम्हें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो तुम देख रहे थे ना, मैं एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रैक्टिस नहीं किया था, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। फिर भी मेरा 640 आए कि नहीं, भाई देख लो, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कोई बोलेगा कि भाई 2025 में तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था, फिजिक्स में हो गया चाहे बायो में हो गया, लेकिन वो तो देखो कट ऑफ कितना गया था, 520 गया था। कई कुछ टेस्ट स्टेट में 510 तक, 500 तक गया था। तुम ये क्यों नहीं देखते कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं किया था। बायो में तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किया, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू। और आउट ऑफ एनसीईआरटी तुम्हें क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से मिल जाए। मैं अभी वो बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज़ का क्या करना है, ठीक है।
तो ये बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बुक एक ख़रीद लेना, 38 ईयर्स अभी आ रहा होगा शायद, जो भी लेटेस्ट पीवाईक्यू बुक है ख़रीद लो, ठीक है। तो चौथी बात कि किससे तुम्हें पढ़ना है। देखो ये पर्सनल टू पर्सनल है, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जहाँ से भी समझ में आए वहीं से पढ़ो, क्योंकि एट द एंड समझना आना चाहिए। अगर तुम कहीं पे पढ़ रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो बेसिक्स क्लियर था। दूसरी बात, मुझे पता चल गया था कि अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन करके समझना है, ठीक है। क्योंकि तुम समझ के कितना समझोगे, लास्ट में नीट में क्वेश्चन सबको आते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो नीट प्रेप एक आता है, उसका बैच खरीद लो। उसमें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ पीवाईक्यू और साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल वगैरह के, तुम चाहो तो कर सकते हो, टाइम होगा तो नीट प्रेप का एक बैच आता है। मैं किसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने खुद लिया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि नीट प्रेप का जब तुम एक लेते हो, टारगेट पे चेक आता है, उसमें तुम्हें हर ईयर का पीवाईक्यू मिलता है विथ वीडियो सॉल्यूशन, और सेकंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, ठीक है। तो तुम वहाँ से पीवाईक्यू करके उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो बस इतने ही चीज़ें कर लो। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई मुझे बताना। मैंने आपको डायरेक्ट जो जो स्टेप सिलेक्शन कराते हैं मैंने बोल दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना फॉलो करते हो। जितना अच्छे से फॉलो करोगे उतना अच्छा मार्क, उतना अच्छा रैंक आएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, ये मेरा मतलब अभी स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब चैनल। सो अगर तुम बोलोगे क्या मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूँगा। लेकिन अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। 640 में कोई बोल रहा है सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इतना बात है कि एक टेस्ट सीरीज़ लो, उसके हिसाब से तुम ख़त्म करो अपना प्रिपरेशन, अपना सिलेबस, और उस टेस्ट सीरीज़ में जो जो गलतियाँ हुई है उसको तुम रिवाइज़ करो, उसको तुम करो। एक सेपरेट नोटबुक निकाल के उससे तुम कर सकते हो, उसको नोट डाउन करो कि ये गलतियाँ हुई हैं, और उसमें ही तुम आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें लिख लो जो जो आता है। एडिशनल कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते करते दिसंबर तक तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम जनवरी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना भर के। मैंने खुद किया था। तो मैं अपना स्टोरी किसी मतलब कुछ अलग है, मतलब सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। अगर कोई चाहता है तो मेरा खुद का स्टोरी जानना कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितने मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। सो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है नीट के ऊपर, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप कुछ एक्स्ट्रा जानना है या कुछ मैं इम्प्रूव करूँ, प्लीज़ कमेंट में लिख देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।